नमस्कार दोस्तों। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है इंग्लिश रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग करने से आपको नए नए वर्ड्स पता चलते हैं, नए नए सेंटेंसेस, वो भी सिचुएशन के साथ आप देखते भी हो, पढ़ते भी हो और आप समझ भी जाते हो, जिससे आपकी ऑल अंडरस्टैंडिंग जो है इंग्लिश की वो बेहतर हो जाती है। आप खुद महसूस करेंगे इस कहानी को रीड करने के बाद कितने वर्ड्स आपने सीखे हैं और कितने सेंटेंसेस आपको सीखने को मिले हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस ज़बरदस्त कहानी को। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ब्रैकेट में जो है लिख दिया गया है, हिंदी में भी लिखा है ताकि आप सबको अच्छे से समझ आए किसका मीनिंग क्या होता है। तो मैं शुरू करता हूँ स्टोरी। आज की हमारी स्टोरी का टाइटल का नाम है नो हेल्प प्लीज़। नो हेल्प का मतलब होता है कोई मदद नहीं, प्लीज़ मतलब कि कृपया। देखेंगे अंदर क्या है स्टोरी में। नम्रता लाइक्ड टू प्ले प्रैंक्स ऑन अदर्स। नम्रता यहाँ है एक लड़की का नाम है, तो नम्रता को लाइक्ड पसंद था, टू प्ले मतलब कि कुछ भी करना। यहाँ पर प्ले मतलब खेलना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी करने की बात हो रही है। प्रैंक्स तो यहाँ क्या होता है, मजाक। प्रैंक का मतलब होता है मजाक करना, तो मजाक करना उसको पसंद था। ऑन ऑन मतलब कि पर, अदर्स मतलब कि दूसरों पर, दूसरे लोगों के ऊपर। शी नेवर थॉट बिफोर कमेंटिंग एट अदर्स। शी वह, नेवर कभी नहीं ऐसा बोल सकते हैं। थॉट सोचती, बिफोर मतलब कि पहले, कमेंटिंग टिप्पणी करने से पहले, एट मतलब कि पर, अदर्स दूसरों पर। तो वह कभी नहीं सोचती टिप्पणी करने से पहले दूसरों पर। वन डे एक दिन, शी वह, हैड गॉन गई थी, टू अ मॉल। मॉल क्या होता है दोस्तों, आप सबको पता ही है, जहाँ से हम सब खरीदी करते हैं, तो वो भी मॉल में गई। फॉर का मतलब होता है के लिए, शॉपिंग खरीदारी के लिए। तो एक दिन वह, हैड गॉन मतलब कि गई थी, टू अ मॉल मॉल में गई थी, फॉर के लिए, शॉपिंग खरीदारी के लिए। तो खरीदी करने के लिए वो मॉल में गई थी। देखते हैं आगे क्या होता है। देयर शी सॉ एन ओल्ड लेडी। देयर वहाँ, शी उसने, सॉ सी का सेकंड फॉर्म सॉ देखा, एन मतलब कि एक, ओल्ड लेडी, ओल्ड लेडी मतलब कि बूढ़ी औरत, हु जो, वॉज लैम, वॉज यहाँ पर वॉज का मतलब होता है थी, लैम का मतलब क्या होता है दोस्तों, लंगड़ी मतलब कि अपाहिज बोल सकते हैं आप अच्छे से बोले तो वो लेडी जो थी वो अपाहिज थी, लंगड़ी थी। बाइंग थिंग्स, बाय का मतलब होता है खरीदना और बाइंग मतलब कि खरीदते हुए। थिंग्स, थिंग्स का मतलब होता है कोई भी चीज़, वस्तु। तो उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो लंगड़ी थी और वो क्या कर रही थी, चीज़ें खरीदते हुए उसने देखा। शी थॉट ऑफ प्लेइंग अ प्रैंक ऑन दी ओल्डी। तो शी का मतलब होता है उसने, थॉट सोचा, ऑफ प्लेइंग मतलब कि यहाँ फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पर खेलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर करने की बात हो रही है। क्या करने की, शरारत करने की बात हो रही है। अ प्रैंक, प्रैंक का मतलब होता है शरारत, तो शरारत करने का उसने सोचा। ऑन मतलब कि पर, दी ओल्डी बूढ़ी जो औरत थी उसके ऊपर उसने शरारत करने का सोचा उसने। शी वेंट अप टू हर। शी मतलब कि वह, वेंट गो का सेकंड फॉर्म वेंट, तो वह गई, वेंट अप मतलब कि गई, टू हर उसके पास, उसके पास वह गई। तो फ्रेंड्स आपको कहाँ भी अगर पता नहीं चले तो आप वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं, आराम से इसको नीचे दिए गए हिंदी में जो मीनिंग लिखा है वो आप देख सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। पीछे देखा हमने कि शी वेंट अप टू हर एंड सेड और कहा,
यहाँ इन्वर्टेड कोमा में देख रहे हैं, मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है। तो क्या बोला, मदर, माँ, कैन आई हेल्प यू इन योर शॉपिंग। कैन का मतलब होता है दोस्तों सकता है, सकती, सकते, कुछ भी। तो कैन आई हेल्प यू, आई का मतलब होता है मैं, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, यू मतलब कि आपकी। तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ऐसा उसने पूछा वो लड़की ने। इन मतलब कि मैं, योर शॉपिंग आप जो खरीदारी करती है उसमें मैं आपकी मदद कर सकती हूँ, ऐसा उस लड़की ने पूछा। यू मस्ट हैव बिकम टायर्ड बाइंग द थिंग्स अलोन। यू मतलब कि आप, मस्ट हैव बिकम हो गई होगी, टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है दोस्तों थक जाना। तो आप थक गई होगी, बाइंग मतलब कि खरीदते खरीदते, द थिंग्स सामान खरीदते खरीदते, अलोन अकेले। आर यू अलोन और इज देयर समवन विथ यू। आर यू अलोन क्या आप अकेले हो, और या इज देयर समवन या कोई है विथ यू आपके साथ। मतलब कि ये लड़की ने उस जो बूढ़ी औरत है उसको पूछा कि भाई क्या आप अकेली हो या कोई आपके साथ है। द ओल्ड लेडी एन एक्सपीरियंस्ड वुमन। द ओल्ड लेडी मतलब कि बुजुर्ग महिला, एन एक, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी, वुमन महिला, अंडरस्टूड समझ गई, नम्रताज नम्रता का, एपोस्ट्रोफी ऐसे, इसका मतलब होता है का, के, की। इंटेंशन, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। शी स्माइल्ड, शी मतलब कि वह, या तो ऐसा बोल सकता है कि उसने, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड और सेड कहा, टू नम्रता, टू का मतलब होता है से, नम्रता से कहा, डॉटर मतलब कि बेटी, पुत्री, जो भी आप बोलो, आई डोंट नीड एनी हेल्प। आई मुझे, डोंट नहीं, नीड ज़रूरत, एनी हेल्प किसी मदद की। तो भाई बेटी मुझे किसी मदद की ज़रूरत नहीं है, ऐसा जो वहाँ पर बुज़ुर्ग महिला थी उसने कहा। क्योंकि वो एक्सपीरियंस थी, उसे सब पता था, ये नम्रता भी उसके साथ प्रैंक करने वाली थी इस वजह से। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उसको जल्दी पता चल जाता है कि भाई ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है। तो इसने भी ऐसा सोचा एंड उसने ऐसा आंसर दिया, रिप्लाई दिया। यू कंटिन्यू विथ योर शॉपिंग। यू तुम, कंटिन्यू जारी रखो, विथ योर अपनी, शॉपिंग खरीदारी को। व्हेन जब, नम्रता इंसिस्टेड, नम्रता ने, इंसिस्टेड का मतलब होता है जोर देना या तो जिद करना बोल सकते हैं। द ओल्ड लेडी सेड, बूढ़ी महिला ने कहा। डियर मतलब कि प्रिय, आई हैव बीन अ विडो फॉर द लास्ट 2 years हेल्पिंग माई सेल्फ इन ऑल माई चॉर्स। तो उसने क्या बोला कि भाई डियर मतलब कि प्रिय, आई हैव बीन मैं रही हूँ, अ विडो विधवा, फॉर मतलब कि से, द लास्ट 2 years, लास्ट का मतलब होता है पिछले, टू 2 साल, ईयर्स का मतलब होता है साल, हेल्पिंग, हेल्पिंग मतलब कि हाथ बटाते, ऐसा बोल सकते हैं, हाथ बटाते, या तो ऐसा बोल सकते कि भाई खुद ही काम करती है, ऐसा हेल्पिंग मतलब कि हाथ बटाती। माई सेल्फ खुद ही, इन में, ऑल मतलब कि सारे, माई चोर्स, तो माई का मतलब होता है अपने, और चोर्स मतलब कि काम, उबाऊ काम, आप बोल सकते हैं कि उबाऊ काम, चोर्स का मतलब होता है दोस्तों उबाऊ काम।
तो हियर यू कैन सी दोस्तों आई हैव बीन, ये जो है दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आई हैव बीन अ विडो, मैं विधवा रही हूँ, फॉर द लास्ट 2 years, मतलब कि पिछले 2 साल से। हेल्पिंग माई सेल्फ, हाथ बताती, माई सेल्फ खुद ही, इन ऑल माई चोर्स, मतलब कि मेरे सारे अपने कामों में या तो उबाऊ कामों में। नाउ आई डोंट नीड द हेल्प ऑफ एनी वन, नाउ अब, आई मुझे, डोंट नहीं है, नीड ज़रूरत, द हेल्प मतलब कि मदद, ऑफ का मतलब होता है कि, एनीवन किसी की, तो अब मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। नम्रता वॉज शॉक्ड, नम्रता चौंक गई, शॉक्ड का मतलब होता है दोस्तों चौंक जाना। टू हियर सुनकर, हर उसका, रिप्लाई उसका जवाब सुनकर नम्रता चौंक गई। शी रियलाइज्ड हर मिस्टेक, शी उसे, रियलाइज्ड एहसास हुआ, रियलाइज का मतलब होता है दोस्तों एहसास होना, हर अपनी, या तो ऐसा बोल सकते कि उसकी, मिस्टेक गलती का, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग लेडी जो कि वो अपंग है, ऐसा या बोल सकते हैं कि वो लंगड़ी है, या तो बोल सकते हैं कि वो पैर नहीं है या कुछ भी, उसको मतलब कि ऐसे जो एक बुज़ुर्ग महिला है उसका वो प्रैंक करने वाली थी, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो लेडी भी चालाक थी, वो भी एक्सपीरियंस थी, तो उसने भी सामने अच्छा सा रिप्लाई कर दिया। विदाउट अटरिंग इवन अ सिंगल वर्ड, विदाउट का मतलब होता है बिना, अटरिंग बोले, इवन, इवन का 2 मतलब होता है दोस्तों, एक भी होता है और दूसरा यहाँ तक की भी होता है, तो यहाँ पर हम भी बोलेंगे। अ सिंगल वर्ड, एक भी शब्द। शी वेंट अवे फ्रॉम देयर, शी वह, वेंट अवे चली गई, फ्रॉम वहाँ, देयर से, तो बिना एक शब्द बोले भी वह वहाँ से चली गई। तो दोस्तों यहाँ हमारी स्टोरी ख़त्म होता है और इसका हमको मोरल मिलता है कि भाई प्लेइंग विथ प्रैंक्स इज़ नॉट अ गुड हैबिट। प्लेइंग का मतलब होता है यहाँ दोस्तों करना, विथ प्रैंक्स मतलब कि मजाक करना, इज़ नॉट अ नहीं है, गुड हैबिट अच्छी आदत, हैबिट का मतलब होता है आदत, तो मजाक करना अच्छी आदत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मजाक नहीं करना चाहिए दोस्तों, लेकिन आप सबको या हम सबको सोच समझकर मजाक करना चाहिए भी, सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसकी एज क्या है, उसकी कंडीशन क्या है, इस हिसाब से जो है वो मजाक करना चाहिए, प्रैंक्स करने चाहिए। तो फ्रेंड्स आई होप आप सबको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से दोस्तों लाइक ज़रूर से कर देगा, स्टोरी को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी प्रेस करें ताकि ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे दोस्तों। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, हैव फन।